युद्ध अभ्यास या वार गेम। ताइवान को चारों ओर से घेरकर क्या करना चाह रहा है चीन। ताइवान की सेना भी अलर्ट। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे शिया बहुल और सुन्नी बहुल इलाके के बाद लेबनान में इजराइल का अब ईसाई बहुल इलाके पर भीषण हमला। आखिर क्या चाहता है नेतन्याहू। इसी के साथ आपको बताएंगे भारत कनाडा के बीच तनाव। दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को निकाला देश से बाहर। आखिर किस मुद्दे पर बड़ा विवाद। तो दोस्तों सभी खबरें आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, चीन ने युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है। चीन के मुताबिक उसकी सेना ताइवान के चारों ओर ज्वाइंट स्वाड 2024 बी ड्रिल कर रही है, लेकिन ये ड्रिल किसी युद्ध की तैयारी से कम दिखाई नहीं पड़ रही है। यही वजह है कि इस वक्त ताइवान में वार अलर्ट है। चीन के इस युद्ध अभ्यास को ताइवान के राष्ट्रपति की उस स्पीच से जोड़ा जा रहा है जो उन्होंने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर दी थी। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा था कि चीन को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस द्वीप का प्रतिनिधित्व करे। चीन के मुताबिक इस युद्ध अभ्यास में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और दूसरी फोर्सेज हिस्सा ले रही है। इस युद्ध अभ्यास का मकसद विभिन्न सेनाओं की लड़ने की क्षमता को परखना और ताइवान को चेतावनी देना है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, तो वहीं ताइवान खुद को चीन से अलग स्वतंत्र देश मानता है। लेकिन चीन वह ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करता है जिससे ताइवान को एक आजाद द्वीप घोषित किया जाए। लेकिन चीन के आक्रामक रवैये के बावजूद बीते गुरुवार को ताइवान ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस दौरान राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने ताइवान की आजादी का दावा करते हुए कहा था कि चीन को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस द्वीप का प्रतिनिधित्व करे। चीन ने उनके भाषण पर आपत्ति जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेर कर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्ध अभ्यास में चीनी युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी शामिल है। PLA के ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कैप्टन ली शी ने इसे लेकर जानकारी दी है कि यह युद्ध अभ्यास ताइवान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ताइवान स्ट्रेट में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संयुक्त सेनाओं की सैन्य क्षमता को परखना है। साथ ही ताइवान की आजादी की मांग करने वालों के लिए कड़ा संदेश है। वहीं ताइवान की सेना चीन के इस युद्ध अभ्यास को लेकर अलर्ट पर है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को चीन के 25 लड़ाकू विमान, 7 नौसैनिक जहाज और 4 अन्य जहाज ताइवान के चारों ओर देखे गए। ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे जाने के बाद से अलर्ट घोषित कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री को अलर्ट पर रहने और किसी भी तरह की कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं दूसरी ओर जी हां दोस्तों, इजराइल के उत्तरी लेबनान के एक ईसाई बहुल शहर I2 पर किए गए हवाई हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला सोमवार को जगर्ता जिले के एक अपार्टमेंट पर हुआ। यह जानकारी लेबनानी रेड क्रॉस और स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। यह पहली बार था जब इस क्षेत्र में हमला हुआ, क्योंकि यहां हिजबुल्लाह की कोई खास मौजूदगी नहीं है। यह हमला इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए संघर्ष के बाद से I2 में हुआ पहला हमला था। यानी इजराइल अब तक ज्यादातर लेबनान में शिया बहुल क्षेत्र को निशाना बना रहे थे और कुछ सुन्नी बहुल क्षेत्र भी शामिल है, लेकिन अब ईसाई बहुल इलाके पर भी इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। वीडियो रिकॉर्ड करने तक इस हमले पर इजरायली सेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। लेबनानी मीडिया में दिखाए गए वीडियो में आपातकालीन कर्मी मलबे में फंसे लोगों की तलाश करते नजर आए। अपार्टमेंट पूरी तरह से ढह चुका था और आसपास शव के टुकड़े बिखरे हुए थे। इस क्षेत्र में लेबनानी सेना ने सुरक्षा घेरा बना दिया था। इस हवाई हमले से एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें कम से कम 4 इजरायली सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड के बिन्यामीना स्थित अड्डे पर ड्रोन का झुंड भेजा। यह हमला इजराइल की तरफ से 23 सितंबर को लेबनान पर शुरू की गई बमबारी के जवाब में किया गया था। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह हमला गुरुवार को इजराइल द्वारा मध्य बेरूत पर बमबारी के जवाब में था, जिसमें कम से कम 22 लोग मारे गए थे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि जो कुछ इजराइल ने आज दक्षिणी हाइफा में देखा वो कुछ भी नहीं है।
अगर इजराइल ने हमारे लोगों पर हमला जारी रखा। 8 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए संघर्ष में अब तक इजराइल ने लेबनान में 2300 से अधिक लोगों की जान ले ली है। हाल ही में इजराइल पर संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों यूनिफिल पर हमला करने का आरोप भी लगाया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। यूनिफिल में यूरोपीय देशों जैसे इटली, फ्रांस और स्पेन के हजारों सैनिक शामिल है और यह मिशन दक्षिणी लेबनान में 10,000 सैनिकों के साथ शांति बनाए रखने का काम करता है। इजराइल ने यूनिफिल से अपने अड्डे खाली करने के लिए कहा, लेकिन शांति मिशन ने ऐसा करने से मना कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, कनाडा से रिश्तों में तनाव के बीच भारत ने सोमवार 14 अक्टूबर को कार्यकारी हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर समेत 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश से निष्कासित कर दिया। उन्हें 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक का समय दिया है। उधर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने भी भारत के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़कर जाने के लिए कहा है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुला लिया है। दरअसल ये कार्रवाई ट्रूडो सरकार की रविवार को भेजी एक चिट्ठी के बाद हुई। इसमें भारतीय हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को कनाडाई नागरिक की हत्या में संदिग्ध बताया था। हालांकि कनाडाई नागरिक की जानकारी नहीं दी, लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा घोषित आतंकी खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके एक दिन बाद भारत ने सोमवार शाम 6 बजे सख्त रुख अपनाया और कनाडाई राजदूत को तलब कर कहा, कनाडा ने जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद है। इसके बाद भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर अन्य डिप्लोमेट से वापस बुलाने की जानकारी दी। भारत में कनाडा की डिप्टी हाई कमिश्नर स्टुअर्ट व्हीलर ने विदेश मंत्रालय से बाहर निकलने के बाद कहा, कनाडा की सरकार ने वो कर दिया है जिसकी मांग भारत लंबे समय से कर रहा था। हमने कनाडा की जमीन पर कनाडा नागरिक की हत्या में भारत के एजेंट्स के शामिल होने से संबंधित पुख्ता सबूत मुहैया करवाए। अब देखना होगा कि भारत इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है। ये दोनों देशों के हित में है। कनाडा सहयोग के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें कनाडा की सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो हाई कमिश्नर वर्मा को सुरक्षा दे पाएंगे। भारत इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करता है। इसके पीछे ट्रूडो सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है, जो कि वोट बैंक से प्रेरित है। कनाडा लंबे समय से ऐसा करते आ रहा है। उनकी कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत के खिलाफ चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से जुड़े हुए हैं। हालांकि कनाडा सरकार ने कई बार कहने के बावजूद भारत सरकार के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया है। यह नया आरोप भी ऐसे ही लगाया गया है। वहीं कनाडाई पुलिस के कमिश्नर माइक दुहेमे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहा, कनाडा में भारतीय राजनयिक और अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर गुप्त तरीके से भारत सरकार के लिए जानकारियां जुटाई है। इसके लिए भारतीय अधिकारियों ने एजेंट्स का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ एजेंट्स को भारत सरकार के साथ काम करने के लिए धमकाया गया और उन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने बताया कि भारत ने जो जानकारी जुटाई उसका इस्तेमाल दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। हमने भारत सरकार के अधिकारियों को इसके सबूत दिए थे और उनसे हिंसा को रोकने और सहयोग करने की अपील की थी। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव की वजह खालिस्तानी निज्जर, जिनकी पिछले साल हत्या हुई थी, उसे बताया जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।